सरस्वती गोदावरी, हाँ, कृष्णा सिंधु कावेरी, जितने भी नदियां हैं इनमें रात्रि को स्नान नहीं करना चाहिए। बाबा स्नान करने गए, वरुण के अनुचर घूम रहे थे और रात्रि को पकड़ के, हाँ, नंद बाबा को वरुण लोक ले गए। प्रभु जब नंद बाबा वरुण लोक गए, हाँ, तो कहते हैं ये बात जब पता चली वरुण देवता को कि ये स्वयं कृष्ण भगवान के पिता हैं, तो कहते एक समय तो वरुण देवता घबरा गए, परंतु दूसरे ही पल मन में विचार आया, किसी बहाने भगवान का दर्शन तो मुझे हो जाएगा। इसलिए बड़ा सुंदर स्वागत किया बाबा का, बड़ा सुंदर स्वागत किया। प्रातः काल जब देवकी मैया उठी और उठ के बाबा को ना पाया बिस्तर पे, तो समझ गई जमुना जी में स्नान करने गए थे, अभी तक नहीं लौटे। और प्रभु बाल ग्वाल सब जमुना के पुलिंद पे इकट्ठे हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देरी ना लगाई, छलांग लगा दी जमुना में। हाँ, परंतु अब ना तो माँ यशोदा घबराई ना बाल ग्वाल घबराए, क्योंकि जान चुके थे पहले ही भगवान जमुना महारानी को कालिया के आतंक से मुक्त कर चुके थे। हाँ, गिरिराज को उठा चुके थे, इसलिए जान चुके थे कि भगवान के लिए, हाँ, कर्तुम अन्यथा कर्तुम सख्यम, इस जगत में जो नहीं हो सकता, हाँ, वो भी भगवान करने में समर्थवान है। इसलिए, हाँ, आज खड़े होके भगवान की लीला का, हाँ, दिग्दर्शन करते हैं बाल ग्वाल। भगवान सीधे वरुण लोक पहुंचे और वहां पे कहते हैं वरुण देवता ने भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया। हाँ, बड़ा सुंदर स्वागत किया मेरे भगवान ने। हाँ, भगवान का वरुण देवता ने रत्नाभूषण, हाँ, न जाने क्या क्या उपहार भगवान को अर्पित किए। और बाबा की विदाई हुई वहां से। हाँ, कहते हैं बाबा से पहले, हाँ, वरुण के अनुचर थाल ले लेके हीरे लाल के बाहर निकलते हैं। हाँ, परिहास करते हैं बाल ग्वाल भगवान के संग, कहा रे लाला गए तो बाबा को लेने थे, साथ में ये हीरे लाल भी ले आए। हाँ, हाँ, बड़ी मौज है तुम्हारी तो, हाँ, तुम्हें तो सब उपहार देते हैं। हाँ, भगवान मुस्कुराते हुए ब्रज बालकों से कहते हैं, हाँ, तुम भी अपने पिता को जमुना में गिराओ, जब वापस लाओगे तो फिर हीरे जवाहरात तुम भी ले आना। हाँ, बीच बीच में परिहास करते रहते हैं भगवान बाल ग्वालों के संग। लीला का विस्तार करते हैं मेरे भगवान, हाँ, आनंद के साथ। प्रणाम करते हैं श्री सुखदेव जी भगवान की ऐसी पावनी लीला को, और गदगद हो जाता है हृदय श्री सुखदेव जी महाराज का। हाँ, सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते भी गदगद होते हैं, और राजा परीक्षित सुनते सुनते भी, हाँ, प्रसन्नचित होते रहते हैं। हाँ, गंभीर वाणी में राजा परीक्षित बोले कि हे गुरुदेव, मेरे हृदय में बड़ी अभिलाषा है कि अब आप मुझे, हाँ, हाँ, रास पंचाध्यायी की पावनी कथा श्रवण कराएं। मैंने सुना है उस कथा को श्रवण करके जीव पाप तापों से भी मुक्त हो जाता है। हाँ, जीवन के कलह क्लेश द्वंद्व, हाँ, इस रास पंचाध्यायी की कथा को श्रवण करके पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं हे राजन, अब मैं तुम्हें पाप को मुक्त कराने वाली, भक्ति को देने वाली, प्रेम को देने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पवित्र अति पावनी, हाँ, उस कथा का श्रवण कराने जा रहा हूँ। हाँ, अनुगत मन से, हाँ, बड़े ही धैर्य के साथ तुम इस कथा को श्रवण करना। कहते हैं रासलीला को आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन पूर्ण पुरुषोत्तम षोडश अवतार भगवान की दिव्य, हाँ, लीला मात्र समझकर ही ग्रहण करना चाहिए प्यारे। हाँ, शंका का इसमें कोई स्थान नहीं। बाह्य दृष्टि से देखने पर, हाँ, जीव का मन शंकित हो सकता है, परंतु अंतः दृष्टि से, हाँ, इस लीला का दर्शन करने से, हाँ, कहते हैं जीव के हृदय में कोई शंका नहीं रह जाती। हाँ, अतः अध्ययन करने वाला या श्रवण करने वाला, हाँ,
इसको लौकिक प्रसंग ना समझ के पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा की पूर्ण लीला ही समझे। प्रारंभ होता है रास पंचाध्यायी का। प्रथम श्लोक है, भगवान पीता रात्रि शरदोदफुल्लम मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योगमायामुपाश्रितः। भगवान पीता रात्रि, कौन सी रात्रि? कहा शरदोत्फुल्लम मल्लिका, शरद पूर्णिमा की वो पावन रात्रि। आज वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, अपने ही मन के भाव से मेरे भगवान योग माया मुपाश्रितः, योग माया का प्रसाद करते हैं। ब्रज की योग माया कौन है? कहा ब्रज की योग माया स्वयं किशोरी जो है, राधा रानी है। ये राधा रानी ही इस रास को पूर्ण कराती हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो लीला है ना, ये लीला बड़ी गहरी है मेरे भगवान की। शंकित हृदय कलंकित हृदय होता है। जो शंका में रहता है वो लंका में रहता है। इसलिए इस लीला को शंकित होके नहीं, अपितु इस लीला को भगवान का पूर्ण अवतार समझ के, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा की लीला समझकर इसे सुनना चाहिए। हाँ, इसमें समस्त भगवत्ता का समावेशन है। अनेक पुराण तथा श्रीमद् भागवत एवं गीता में भी इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। विष्णु पुराण के छठे स्कंद के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान को पूर्ण परमात्मा माना है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः स्त्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णां भगतीरणा षण्णां भगतीरणा। षडैश्वर्य जब पूर्ण होके सम्यक रूप से एकत्र हो जाते हैं तब वो भग कहलाते हैं। इन 6 ऐश्वर्यों में धर्म, यश, ज्ञान, वैराग्य, वैभव, ये समस्त जब एक जगह इकट्ठी हो जाएं प्यारे, और इन सबको धारण करने वाला भगवान होता है, परमात्मा होता है। और क्या श्री कृष्ण में हमें ये 6 ऐश्वर्य दिखाई नहीं देते? देखो भाई, उनके ऐश्वर्य का दर्शन तो अल्पायु में ही होने लगा था। 6 दिन के भगवान ने पूतना जैसी राक्षसी को मार गिराया। इतनी बड़ी भयानक वो पूतना है। 6 दिन के बालक ने मात्र संकल्प से ही जिसे समाप्त कर दिया हो। ऐसे तो केवल कृष्ण हो सकते हैं। शक्तासुर का अंत मेरे भगवान ने किया। अघासुर, बकासुर, न जाने कौन कौन से वो दैनिक असुर, कितने दैत्यों को मेरे भगवान ने मार गिराया। 7 योजन के लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन तक सबसे छोटी उंगली पर 7.5 वर्ष का बालक धारण करता है। क्या कोई वो साधारण बालक हो सकता है प्यारे? क्या कोई साधारण बालक हो सकता है? कृष्ण 6 के 6 ऐश्वर्य श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। 16,108 विवाह करना और उनका निर्वहन करना, क्या कोई साधारण जीव कर सकता है? कोई साधारण जीव निभा सकता है? वो केवल मेरे कृष्ण हो सकते हैं प्यारे, जो पूरे जगत का निर्वहन करते हैं। इसलिए महाभारत के अनुशासन पर्व में साक्षात
महर्षि वेदव्यास जी ने जगत वशे वर्तते एवं कृष्णस्य सचराचरम, समस्त चराचर के नियंता है श्री कृष्ण। और गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने ही घोषणा करी, अहम सर्वस्य प्रभाव मतः सर्वम प्रवर्तते। कि प्यारे, मेरे से अधिक इस जगत में प्रभावशाली, प्रभु का प्रभाव इस जगत में सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है प्रभु, सर्व जगत को पालने वाले हैं। इसलिए इसके दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरुदेव कहते हैं, इसके प्रथम वक्ता, इसके श्रोता और इसको लिखने वाले किन मनोभाव के संत होंगे। कि प्यारे, वक्ता यदि अध्यात्म के मूर्धन्य विद्वान में वेद मर्मज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी ऋषि पाराशर के पुत्र व्यासनंदन श्री सुखदेव जी हैं, तो श्रोता भी कम नहीं है। श्रोता भी चक्रवर्ती सम्राट धर्मावतार श्री युधिष्ठिर जी महाराज के पुत्र हैं। कि प्यारे, अगर वक्ता इतने बढ़िया हैं तो श्रोता भी कम नहीं है। फिर ऋषिकुल दिवाकर श्री सुखदेव जी महाराज यदि अद्वितीय वक्ता हैं, तो श्रोता भी पांडव कुल भूषण विश्व विजेता परम पराक्रमी परीक्षित हैं। फिर यदि वक्ता यथाचित वृत्ति के संत हैं, तो श्रोता भी मृत्यु पर्यंत अन्न जल का त्याग करके बैठे हैं। ऐसी मनोभाव की स्थिति वाला संत कैसी कथा कहेगा, और ऐसे मनोभाव से सुनने वाला राजा कैसा होगा, जिसकी मृत्यु आज से 7वें दिन होने वाली हो। वक्तादि श्रीमन नारायण के आश्वासन पर अवतरित हुए हैं, तो श्रोता भी चतुर्भुज स्वरूप भगवान का गर्भ में ही अभय प्राप्त करके दर्शन पाके पैदा हुए हैं। कि प्यारे, ये जो दोनों हैं ना, सुखदेव जी भी और परीक्षित भी, दोनों ने भगवान का दर्शन कहाँ किया? कहा गर्भ में ही कर लियो महाराज। दोनों ही अद्वितीय हैं। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। यहाँ पे सुनाने वाले को तो प्रणाम किया गया, सुनने वाले को भी प्रणाम किया गया। वक्ता यदि वितरागी है तो श्रोता महात्यागी है महाराज। एक वितरागी है, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। और दूसरी महात्यागी है, जो अपना समस्त राज्य छोड़ के हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। कि प्यारे, पीने वाला भी कोई कम नहीं है, सुनने वाला भी कोई कम नहीं है। वक्ता यदि प्रभु अनुगत है, तो श्रोता भी सत्य शरणागत है। सत्य की धारणा को धारण करके श्रोता भी कथा सुनने के लिए बैठा है। और प्यारे, यदि वक्ता अध्यात्म की चरम सीमा है, तो श्रोता भी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। सारे पुरुषार्थों को छोड़ के आज मानो जो केवल एक पुरुषार्थ को चाहता है, जिस पुरुषार्थ का नाम है कृष्ण तत्व। वक्ता यदि अध्यात्म की चरम सीमा है, तो श्रोता भी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। वक्ता यदि शीलता का आधार मूर्ति है, तो श्रोता भी मूर्तिमान परमार्थ है। जगत के कल्याण के लिए निज कल्याण तो है ही, सुनने में सारे संसार का भी कल्याण हो रहा है। भागवत कथा कराने से केवल अपना कल्याण नहीं हो रहा या होता, भागवत कथा कराने से सारे जगत का कल्याण होता है, सारे संसार का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेके 33वें अध्याय तक के 5 अध्याय हैं रास पंचाध्यायी के। इसी को रास पंचाध्यायी कहते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य अंतरंग लीला का निज स्वरूप भूता महाभाव रूपा आह्लादिनी शक्ति ब्रजेश्वरी तथा उन्हीं की काव्य रूप रचना दिव्य कृष्ण प्रेममयी गोपांगनाओं के साथ होने वाली रसमयी लीलाओं का चित्रण किया गया है। कि रसमयी लीलाओं का चित्रण कहते हैं, इसकी काव्य व्यूह रचना दिव्य कृष्ण प्रेममयी गोपांगनों के साथ होने वाली रसमयी लीलाओं का चित्रण इसमें है। रास का मूल है रस। रास का मूल है रस, और रस कौन है? रस स्वयं कृष्ण है। रसो वै सहा, रसो वै सहा। और प्रभु जिस क्रीड़ा में एक ही रस अनंत रसों का आस्वादन कर आलम्बन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, प्यारे, उसी का नाम है रास।
और इस रस को धारण करने वाले स्वयं रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरे भगवान ने सुंदर स्वरूप धारण किया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोर्कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेधर सुधिया गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीरतिः प्राविशद गीतकीरतिः। जिनके मस्तक पर किरीट, बाहुओं में भुजबंद, गले में बहुमूल्य हार शोभा पा रहे हैं, मणियों से जिनके सारे अंग सुशोभित हो रहे हैं, सोने के तार द्वार विचित्र रीति से बंधी हुई वनमाला धारण किए हुए ऐसे सुंदर मेरे घनश्याम हैं, ऐसे सुंदर मेरे सांवरे हैं। और कहते हैं कि मेरे भगवान ने आज वेणुनाद प्रारंभ किया और वो मुरली की तान आज सुनी ब्रजांगनाओं ने। और कहते हैं कि इस तान की ध्वनि इतनी प्यारी है कि मानो उस रस में सब सराबोर हो जाएं, सब डूब जाएं। वो रस है कृष्ण नाम का, वो रस है भक्ति का, वो रस है प्रेम का। जिस स्थिति में जो गोपी है ना, कहते हैं वो गोपी वैसी ही स्थिति में भगवान की ओर दौड़ी। परिवेश पाययन्ते शीशं परः शुश्रूषन्ते पतिं काश्चित् श्रन्तो अपाश्ये भोजनम् श्रन्तो अपाश्ये भोजनम्। ये प्यारे गोपियों की मना स्थिति बताई गई। जो गोपी जिस कार्य में लगी थी वैसे ही वो भगवान की ओर दौड़ी, वैसे ही भगवान की ओर दौड़ी। कहते हैं आंखों के काजल को लगाती हुई गोपी जब वो धुन सुनी, उस काजल को अपने अपने अधरों पे लगाती है, अधरों की लाली को आंखों पे लगाती है। और भूल गई सुध-बुध वो अपने सांवरे की ओर वो दौड़ी। तन की भी सुध ना रही यहाँ प्यारे, मन की तो कहाँ रहनी थी, यहाँ तो तन की भी नहीं रही। भागी गोपियां भगवान की ओर। और कहते हैं एक गोपी जो कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी, आज जाने लगी। पति ने, सास ने दरवाजा बंद कर दिया। तू जाके दिखा कैसे जाएगी कृष्ण से मिलने। आज कहते हैं वो गोपी उस कक्ष में बैठ के भगवान का ध्यान लगाती हुई रोती है। हे कृष्ण, दुनिया वालों का इस तन के ऊपर ही तो अधिकार हो सकता है, ये मन और आत्मा तो मैं आपको दे चुकी हूँ हे गोविंद। और कहते हैं भगवान का ध्यान लगा के उस गोपी ने गोविंद को ही अपने हृदय में धारण किया और अपने प्राणों को आज भगवान को ही नौछावर कर दिया। वो आत्मा प्राणों समेत निकलकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर विलीन हो गई। उस रास में वो आत्मा विलीन हो गई। और प्यारे, ये संसार हमारे तन का ही अधिकारी हो सकता है, मन का अधिकारी तो हमारा सांवरा हो सकता है, हमारा भगवान हो सकता है। आज मानो गोपियां
अपने परमात्मा को ही अपना सर्वस्व मानकर अपने परमात्मा की ओर दौड़ने लगी, अपने भगवान की ओर दौड़ने लगी। बड़ी प्यारी वो तान है मेरे परमात्मा की। मेरे श्याम ये बता दे, मेरे श्याम ये बता दे, ये तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दे, मेरे श्याम ये बता दे, ये तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दे, ये तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दे, ये तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दे, ये तान कौन सी है, जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती पे झूमती है, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती पे झूमती है, मेरे श्याम ये बता दे, मेरे श्याम ये बता दे, मेरे श्याम ये बता दे। श्री राधे राधा भीख दीवानी, मीरा भीख दीवानी, 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 एक बन गई है जोगन, एक बनी है राज रानी, एक बन गई है जोगन, एक बन गई राधा रानी, प्रेमी तेरा दीवाना, प्रेमी तेरा दीवाना, प्रेमी तेरा दीवाना, चरणों को चूमता है, प्रेमी तेरा दीवाना, चरणों को चूमता है, मेरे श्याम ये बता दे, मेरे श्याम ये बता दे, ये तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दे, ये तान
करती है क्या इशारा, जादू भरी निगाहें करती है क्या इशारा, बाहों में भर लूं तुझको कैसा हो वो नजारा, बाहों में भर लो तुझको कैसा हो वो नजारा, बाहों में भर लूं तुझको कैसा हो वो नजारा, बाहों में भर लो तुझको कैसा हो वो नजारा, तेरी नजर को तरसे, तेरी नजर को तरसे, तेरी नजर को तरसे वो छलके कौन सी है, तेरी नजर को तरसे वो झलके कौन सी है, मेरे शाम ये बता दे ये तान कौन सी है, शाम के बता दो ये तान कौन सी है, मेरे शाम ये बता दे ये तान कौन सी है, शाम के बता दो ये तान कौन सी है, तेरी अदाएं कर गई घायल हमारे मन को, तेरी नजर के घायल हमारे मन को, मुस्कान तेरी भाई काना हमारे दिल को, मुस्कान तेरी भाए तारा हमारे दिल को, गजरारी तेरी आँखें, गजरारी गजरारी तेरी आँखें, ये कमान कौन सी है, गजरारी कमाल कौन सी है, मेरे शाम ये बता दे ये तान कौन सी है, तेरे शाम मुझे बता दे ये तान कौन सी है, मेरे शाम ये बता दे ये तान कौन सी है, मेरे शाम ये बता दे ये तान कौन सी है, जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन के सारी दुनिया, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, जिसे सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, मेरे
के दीवानी मीरा भी के दीवानी एक बन गई है जोगन एक बनी है राज रानी प्रेमी तेरा दीवाना प्रेमी तेरा दीवाना चरणों को चूमता है ओ मेरे श्याम ये बता दे ये तान कौन सी है और प्यारे भगवान की वो सुंदरता श्रवण करके आज गोपियां अपने सांवरी की ओर दौड़ी अपने भगवान की ओर दौड़ी और जैसे ही गोपियों को भगवान ने देखा भगवान ने स्वागत किया ब्रज गोपियों का स्वागतम वो महाभाग प्रियं किं करवाणि व्रजश्याना मयं गश्यद ब्रूतागमनं कारणं ब्रूतागमनं कारणं स्वागत किया भगवान ने ब्रज गोपियों का स्वागतम वो महाभागा हे ब्रज की गोपियों तुम्हारा स्वागत है प्रियम किम करवाणी वहां हे ब्रज गोपियों हे प्रिय गोपियों मैं तुम्हारे लिए क्या करूं व्रजश्याना मयम कश्चिद भूतागमनम कारणम इस अर्धरात्रि में तुम्हारा यहाँ पर आने का कौन सा कारण है मानो ब्रज में सब ठीक तो है ना इस समय तुम्हें यूं परिवार पुत्रों को छोड़ के यहां नहीं आना चाहिए था ब्रज गोपियों मानो हाँ वन में जीव जंतु सिंह घूमते हैं कहीं तुम्हें खा जाते तो गोपियां जब इस भय से भी ना डरी तो भगवान ने गोपियों को दूसरा डर दिखाया यदयान माचिरम गोष्ठम शुश्रुध्वम पतिं सति क्रंदन्ति वत्स बालाश्च तान पायते दुहित तान पायते दुहित अरे सतियों तुम शीघ्र लौट जाओ तुम कुलीन परिवार की सती महिला हो स्त्रियां हो जाओ अपने पतियों की सेवा करो अपने बच्चों की सेवा करो हाँ? तुम्हारा प्रेमवश यहाँ पर आना अनुचित नहीं है हाँ? क्योंकि संसार का हर जीव हाँ? मुझसे प्रेम करता है और मेरी ओर आकर्षित होता है हाँ? हाँ? हे कल्याणियों हाँ? स्त्रियों को अपने घर को देखना चाहिए यूं समय यहाँ नहीं आना चाहिए था तुम्हें हाँ? क्यों दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो अपिवा पति स्त्री भी निहातव्यो लोके अबसुर भिरपात की
लोके अपसो भीरपाल की। जैसी भी स्थिति का पति हो, कहा उसकी सेवा करनी चाहिए। महाराज हे गोपियों, इसलिए नरकगामी मत बनो। भगवान ने नरक का भी डर दिखाया यहाँ पे गोपियों को। हाँ, अपने घर लौटकर अपने घर के पे अपने पतियों की, अपने बच्चों की सेवा करो। हाँ, हे परीक्षित, गोविंद के ऐसे अप्रिय उपदेश सुनकर प्रजांगनाएं कुछ देर के लिए क्षुब्ध हो गई। हाँ, कुछ बोल नहीं पा रही थी गोपियां। हाँ, बोलने भी तो क्या बोलने प्यारे। हाँ, होठ सूख गए, वाणी से शब्द ना निकले। हाँ, हाँ, क्या कहें कृष्ण को ऐसी व्याख्या श्रवण करके। अश्रुपात होने लगा ब्रज गोपियों की आंखों से। हिम्मत करके ब्रज गोपियां आज भगवान से कहती हैं, यदपत्ते पत्ते सोहृदा मनोवृत्ति रंग स्त्रीणां स्वधर्मैति धर्मवेदाद्वयोत्तमम् धर्मवेदाद्वयोत्तमम्। ये श्याम सुंदर अपनी स्त्री धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या करी। हाँ? बड़ी सुंदर व्याख्या करी अपनी स्त्री धर्म की।